नाज़रीन, आपने ये तो सुना होगा कि किसी की गर्लफ्रेंड थी, उसने उसे पैसे खाए और बाद में उसको धोखा दे दिया और किसी और के साथ चली गई। आपने ये भी सुना होगा कि किसी की मंगेतर थी और मंगनी में भी रही और जनाब उसके दूसरी जगह पे भी ताल्लुकात थे और उसने मंगेतर से अच्छा खासा पैसा बिटोरा और उसके बाद जब उसकी तसल्ली हो गई पैसा खा के गिफ्ट वगैरह लेके, तो वो जो है अपने जो है आशना के साथ चलती बनी। लेकिन अब जो मैं आपको वाक़या बताने जा रही हूँ वो एक अजीबो-गरीब नौइयत का वाक़या है। आप भी हैरान होंगे सुन के कि क्या अब दुनिया में ऐसा भी हो रहा है, क्या एक बंदी निकाह करके भी निकाह पे निकाह कर सकती है? हमारा मुआशरा किस साइड पे जा रहा है? जनाब जलालपुर जट्टा यानी कि गुजरात के इलाके का ये वाक़या है, जहाँ पर एक बंदी आयशा सदीका उसका नाम है और हबीबुर रहमान जो कि बहरीन में रहता है, वहाँ पे ज़ाहिरी बात है कमाने के लिए गया होता है और एक अच्छे गुजर बसर के लिए, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। अब जब इंसान सेट हो जाता है बाहर जाके भी, तो ये उसकी एक कोशिश होती है कि मैं बाहर अब मैं सेट हो गया हूँ तो अब मैं क्यों ना शादी करूँ। तो जो हबीबुर रहमान साहब है उनकी जो है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कह लें आप, इंस्टाग्राम पे कह लें, दोस्ती हो जाती है आयशा सिद्दीका के साथ। आयशा सिद्दीका जो है वज़ीराबाद की रिहायशी है और जनाब इनकी जो दोस्ती है इतनी गहरी हो जाती है कि इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है और ये फैसला करते हैं कि हमने तो शादी करनी है, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो वो लोग क्या करते हैं जनाब के आयशा सिद्दीका और हबीबुर रहमान आपस में निकाह कर लेते हैं और निकाह करके हबीबुर रहमान साहब वापस चले जाते हैं बहरीन कि चलो मैं जो है मज़ीद कुछ कमा लूँ, उसके बाद हम शादी जो है वो आप लोगों के से ले लेंगे, तुम्हारे माँ बाप से। अच्छा, अब निकाह करके जो मुजीबुर रहमान साहब हैं वो चले जाते हैं बहरीन वापस। अब 1 साल का अरसा गुजर जाता है और इस दौरान जनाब क्या होता है कि आयशा चूँकि अब उसकी बीवी होती है, उसकी महबूबा हो और बात है, मंगेतर हो, कच्चा रिलेशन है वो भी और बात है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि वो इसकी मनकूहा है, उसकी बीवी है, उसकी ज़ौजा है, तो वो क्यों ना उसको चीज़ें भेजे। अच्छा, अब वो जनाब उससे ग्रेजुअली डिफरेंट टाइम पे बहुत सारे तोहफे तोहफ़ महंगे मंगवाती है और कैश भी मंगवाती है। अब जब जनाब यहाँ पे वापस आते हैं 1 साल के बाद मुजीबुर रहमान साहब, तो आके तकाजा करते हैं कि मैंने तो तुमसे मतलब अब रुखसती लेते हैं। तो वो कहती है कि कौन सी रुखसती भाई, चलते बनो यहाँ से, मैंने तो किसी और के साथ शादी कर ली हुई है, निकाह कर लिया हुआ है। तो जनाब मुजीबुर रहमान साहब जो हैं वो ये सुनकर जो है वो शशदर रह जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि बीवी तुम मेरी हो, निकाह तुम्हारा मेरे साथ हुआ है, पैसे तुम मुझसे लेके खाती रही हो, मुझसे गिफ्ट्स मंगवाती रही हो, अब जब रुखसती की बारी आई है तो तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। तो जनाब ये मामला यहाँ तक नहीं रहता, वो आगे इसकी दरख्वास्त दायर करा देते हैं थाने में और वहाँ पे FIR दर्ज होती है आयशा सिद्दीका के ऊपर और जिन्होंने भी मिल के पैसे खाए और जिन्होंने निकाह पे निकाह किया, जो लोग भी इस सारे मामले में मुलव्विस थे। तो ये एक ऐसा वाक़या है कि नाज़रीन जहाँ से इंसान का रिश्तों के ऊपर से इंसान का, मैं कहती हूँ हर चीज़ से एतबार उड़ जाता है कि इंसान ट्रस्ट करे तो करे किस पे। आप ये सोचते होंगे कि क्या ये महबूबा थी, क्या ये मंगेतर थी, तो शायद जो है इसने इस वजह से एक अच्छा रिलेशन था, उसका मियाँ बाहर, उसका मंगेतर कह लें, उसका आशिक कह लें, जो भी है, महबूब बाहर गया हुआ था, तो वो उसका दिल नहीं लगा तो उसने किसी और के साथ अपनी एडजस्टमेंट कर ली और उधर चली गई। ये फिर भी थोड़ी सी बात समझने में आती है कि बच्ची उदास हो गई थी और उधर चली गई, लेकिन यहाँ पे मामला ये था कि वो उसकी बीवी थी और किस तरीके से ये निकाह पे निकाह इन्होंने कर लिया। हम तो जो है शायद जंगल के कानून में रह रहे हैं कि जहाँ पे कुछ भी आप कभी भी कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ना यहाँ पे कोई कानून है, ना यहाँ पे कोई शरीयत है और गुनाह कबीरा है कि आप जो है निकाह पे निकाह कर लिया है। इस चीज़ पे तो बख्शिश ही नहीं है। आप किस तरीके से जो है अल्लाह ताला को मुंह दिखाएंगे कि एक अल्लाह ताला ने जब एक हदबंदी लगा दी है कि ये हदबंदी है, एक मर्द को इजाज़त है 4 शादियों की, एक निकाह कर लिए, 3 मजीद भी वो कर सकता है एक निकाह में रहते हुए भी। ये चीज़ औरत पे लागू नहीं होती है कि वो निकाह किया है उसने तो उसका मियाँ बाहर चला गया है तो वो दूसरा निकाह जो है फिर दोबारा कर ले। तो ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है कि आप अपने मज़हब के साथ खुद ही खेल खेल रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप किस मुल्क में रहते हैं, आप जो है आपके रिलीजियस की क्या वैल्यूज़ हैं। तो खुदारा अपने आप को समझाएं, लालच में इतने भी अंधे मत हो जाएं कि आप मज़हब को भूल जाएं, आप अपनी
वैल्यूज़ को भूल जाएं। अब नाजरीन बेचारा ये बहरीन पलट जो नौजवान है ये वापस आया है, इसने FIR भी दर्ज करवाई और इसके साथ एक और ट्रेजेडी ये भी हुई है कि इसकी सुनवाई ही नहीं हुई। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे उन्होंने भी इनको कहा कि ठीक है चलता बनो, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है मुजीबुर रहमान साहब ने आला अफसरान से जो मतलब अपर क्लास है उनको कहा है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि खुदारा मेरी सुनवाई करें ताकि मैं जो है मेरे पैसे भी मुझे वापस लेके दें और मुझे मेरी बीवी भी वापस लेके दें। समझ से बाहर है कि इसकी बीवी इसको कैसे मिलेगी, जो बंदी तुम्हारी होते हुए तुम्हारी नहीं रही तो वो तुम उसको ले भी लोगे तो वो तुम्हारी तो नहीं बनेगी। तो ये नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि लोग जो है शौहर कमाइयाँ करने बाहर जाते हैं और पीछे से बीवियाँ जो है इस तरीके के जो है काम कर लेती हैं, कारनामे सारे अंजाम देती हैं कि जो इंतहाई शर्मनाक होते हैं, जिनको आप सोचें भी तो क्या सोचें, कहें भी तो क्या कहें कि वो एक बंदा बेचारा कमाने के लिए इसी बीवी के लिए आगे से जाहिर सी बात है ये उसके साथ ही रहती तो इसके बच्चे भी हो जाने थे, तो उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो बाहर गया हुआ था और उसने बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए ही 1 साल का टाइम लिया। चलो निकाह करके चला जाता हूँ, वापस आऊँगा तो रुखसती ले लूँगा तो हमारी ज़िंदगी जो है सेटल हो जाएगी। लेकिन आगे से बीवी ने, आयशा ने क्या गुल खिलाए, उसने जनाब निकाह पे निकाह कर लिया और अपने आशना के साथ ज़िंदगी गुजारने लग गई। तो ये हमारे पाकिस्तानियों का हाल है, ये हम मुसलमानों का हाल है।